गुड मॉर्निंग साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज हम लेके आए हैं वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2024 और 25 से जो सम्मिलित किया गया है और ज्ञान बिंदु के द्वारा एक बहुत अच्छा और बुक निकाला गया करंट अफेयर्स के लिए। आज हम उसी को देखने वाले हैं और टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है। आज मेरा सेट नंबर 2 है, तो जो आपको हम दिखा दे रहे हैं ये सेट नंबर 2 है। आज हम लोग सेट नंबर 2 को पूरा करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, मात्र 50 क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम सेट 1 से लेके 10 तक करवाएँगे, जिसमें लगभग आपको 500 क्वेश्चन का कवर पूरा करवा देंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, तो बहुत ही मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। आपको पूरा सेट अगर पढ़ते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा। इसीलिए आप बिना स्किप किए हुए सीरियल 1, 2, 3, 4, 5, 7 जो है अ 6, 7, 8, 9, 10 तक पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए आज के लिए हम लोग सेट नंबर 2 शुरू करते हैं। तो आप अपना ज़रूर रिव्यू बताइएगा आपको आज का कैसा लगा। तो चलिए हम बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है, मात्र 15 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्पीडली देखते चलेंगे और जहाँ जिसका जो है जितना क्वेश्चन डिस्कशन करने का टाइम आएगा वहाँ उतना बताते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। हाल ही में आईसीसी ने किसके द्वारा साथ मिलकर आईसीसी जो है जो किसके द्वारा साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान जो शुरू किया है ये किसके साथ शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपको यूनिसेफ के साथ शुरू किया है। आईसीसी प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ के साथ शुरू किया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विकसित भारत 2025 की जो है बिल्डथॉन, ये आप ध्यान रखेंगे। बिल्डथॉन अभियान जो है बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है शुभांशु शुक्ला जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला जी बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली चलिए ये हाल ही में है, लेकिन भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आप ऑप्शन हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ दे रहे हैं। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेमागल, कोलार, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? हमको क्वेश्चन याद है, हम दोबारा पढ़ दे रहे हैं। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो वेमागल, कोलार, कर्नाटक में स्थापित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर सेवा शुरू किया है? तो ये है दिल्ली से कोलकाता के बीच शुरू किया है। कहाँ से? दिल्ली से कोलकाता के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चर्चित चक्रवात मोन्था का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? एक तूफान आया था जो मोन्था, तो मोन्था का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये यहाँ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको थाईलैंड के द्वारा। मोन्था को जो नामकरण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितना रहने वाली है? भारत की जो विकास दर कितना रहने वाली है ये आपको बताना है। तो 6.5% विकास दर रहने वाली है। अक्टूबर 2024 में क्वेश्चन नंबर 7 है। अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो भारत विश्व में जो है ये 9वां स्थान पे है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। आईएसएसएफ आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा रैंक रहा है? आपको ये बताना है। तो भारत का पहला जो है रैंक रहा है फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 30वीं सीनियर कौन सा? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता कौन बना है? तो 30वीं जो है अम, सीनियर जो ये सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो कौन बनी है? तो स्टेट बताना है आपको। स्टेट हो जाएगा इसका मणिपुर। कौन सा स्टेट हो जाएगा? मणिपुर स्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपको ये बताना है। अक्टूबर 2025 में जो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन तो कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो सीधा सीधी ये है। तो कोलालम कोलालमपुर मलेशिया। कहाँ किया गया है? तो कोलालमपुर मलेशिया में किया गया है। 22वां आसियान, यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कोलालमपुर मलेशिया में किया गया। ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं।
तो ज्योति सुरेखा वेन्नम का जो संबंध है ये किस खेल से है? ये एक खिलाड़ी है, इसका संबंध जो है तीरंदाजी से है। किस खेल से? तीरंदाजी से है ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी का कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी के लिए जो है कौन सा पदक मिला है भारत को? तो स्वर्ण पदक मिला है। गोल्ड मेडल जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण पदक। हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो भारत यात्रा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? भारत यात्रा कार्ड। भारत यात्रा कार्ड फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ये ध्यान में रखना है। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तीसरी बैठक का जो आयोजन है ये बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? बिश्केक किर्गिस्तान में तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? आपको ये बताना है। अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जो है किसने जीता है? तो ये मोरक्को हो जाएगा। किसने जीता है? मोरक्को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उद्भव उत्सव 2025 का जो आयोजन है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर तक हो गया है। 17 नंबर से अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आपको कैसा लग रहा है? आप जरूर लास्ट तक कम से कम फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसमें और क्या कंटेंट में पूरा किया जाए और कहाँ कमी हो रही है वो चीज़ आप जरूर बताएंगे। वो फीडबैक हमको मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि वह आपको नेक्स्ट टाइम जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर हम खड़े उतरे। वेंकट आर मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित पहली भारतीय महिला, ये पहली भारतीय महिला है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वेंकट आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला बनी है सोनाली घोष। कौन बनी है? ये सोनाली घोष बनी है। हाल ही में किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया? तो वेस्तु वर्ष जो है, वेस्तु वर्ष, ये वेस्तु वर्ष क्या है? आखिर ये आपको पता होना चाहिए। वेस्तु वर्ष जो है एक नव वर्ष होता है गुजराती व्यक्ति के लिए। तो गुजरात में जो है यह वेस्तु वर्ष नव वर्ष को ही कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। तो ये कहाँ हो जाएगा राइट आंसर इसका? गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई है? तो आपको ये बताना है आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की। अपना ये नेपाल हो गया है जहाँ जाने के लिए वीजा नहीं लगता है तो इसके लिए उसको उधार दे देते हैं। हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है? तो कफाला सिस्टम को समाप्त जो कर दिया गया है ये कौन सा देश है? ये आपको हो जाएगा सऊदी अरब। कफाला सिस्टम को समाप्त करने वाला देश हो जाएगा सऊदी अरब। भारत सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो ये बताना है। भारत सुल्तान जौहर कप 2025 में जो है कौन सा पदक अपने नाम किया है? भारत, ये भारत जो है, भारत का जो खिलाड़ी है वो कौन सा मतलब अपने नाम किया है? तो ये आपको बताना है। तो रजत पदक हो जाएगा 2025 में। कौन सा पदक हो जाएगा? रजत पदक। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश कौन सा पदक जीता है? तो डी गुकेश कौन सा पदक जीता है? ये आपको पहले से पता होगा। ये स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक डी गुकेश। भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू की है? कितने करोड़ की? तो इसका राइट आंसर आंसर हो जाएगा 600 करोड़ की जो है कपास क्रांति मिशन शुरू किया भारत सरकार के द्वारा किया गया है। 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये गैलेक्सी आई के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? गैलेक्सी आई के द्वारा किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? औरंगाबाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग पढ़ेंगे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अलेक्जेंडर स्मिथ को
सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये 32 वर्ष से कम युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, जिसका उम्र 32 से कम है और गणित में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करने वाले को जो है ये शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस जिसमें 2025 में अलेक्जेंडर स्मिथ अ, को दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में, हाल ही में किस देश के साथ मार्कोसुर व्यापार समझौता किया है? मार्कोसुर व्यापार समझौता, तो ये किस देश के साथ हो जाएगा आपको? ब्राजील के साथ। मार्कोसुर व्यापार समझौता जो है ब्राजील के साथ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है? तो ये बताना है, हाल ही में 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है, तो ये कहाँ की गई है, ये आपको बताना है। तो 28 नंबर का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू। कहाँ हो जाएगा? थिम्पू। थिम्पू की राजधानी भूटान पड़ता है। अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है? तो अक्टूबर 2025 में जो 69वें राष्ट्रीय खेल का शुरू शुरू कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो 30 नंबर है और 20 क्वेश्चन और बचा है मात्र। चलिए देख लेते हैं इसको भी। पांचवा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। पांचवा, पांचवें नंबर का जो पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रोल, जैसे ही ऑपरेशन फायर ट्रोल आवे, ऑपरेशन फायर ट्रोल सीधा इसका आपको राइट आंसर लगा देना है चीन। ऑपरेशन फायर ट्रोल जो है पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ये फायर ट्रोल अभियान शुरू किया गया है, तो चीन के द्वारा। लड़ाकू विमान तेजस एम के फर्स्ट ए ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो ये कहाँ से आधिकारिक जो उड़ान भरी है, तो वो बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा नासिक। कहाँ हो जाएगा? नासिक। हाल ही में किस देश ने भारत के SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? 57 जेट, ये मॉडल है 57 जेट बनाने की जो है, SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रूस। कौन सा देश ने पेशकश की है? रूस ने की है। क्वेश्चन नंबर है 43, 34 नंबर है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। चलिए आप बताइए, आपको अगर पता है तो। नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे। 34 का हो जाएगा आपको केरल में सबरी माला अयप्पा मंदिर जो है वो कहाँ है? केरल में, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पूजा की थी। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजे घर योजना शुरू की है? तो आपको ये राइट आंसर बता देना है। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजे घर योजना, तो आपको लैंग्वेज से पता चल रहा होगा महाजे घर योजना कहाँ हो जाएगा? तो गोवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर गोवा में, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 36 नंबर में है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है, जो अमेरिका का ही एक राज्य है, तो कौन सा होगा? कैलिफोर्निया। कौन सा होगा? कैलिफोर्निया हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल व कॉलेज में जो है अपने पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो शतरंज को शामिल करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको? गोवा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया है? सहज समृद्ध शहर सहज समृद्ध और वीरप्पन, ये दोनों को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। सहज समृद्ध और वीरप्पन दोनों को दिया गया है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा गया या किसके द्वारा किया गया? दोनों एक ही बात है, आपको बताना है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा जो है चक्रवात शक्ति का नामकरण किया गया। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? राज्य खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान पे जो है मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये पैरा एथलेटिक्स जो है ये 22 पदक जीते हैं। पैरा एथलेटिक्स में जो है विकलांग खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान अरुणाचल प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 43। चर्चित तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? आपको ये बताना है, चर्चित तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ईरान में। कहाँ अवस्थित है? ईरान में अवस्थित है। अक्टूबर 2025 में भूमिगत प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। इसका सही उत्तर है गांधीनगर गुजरात। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? चलिए आप बताइए, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में। कहाँ? आईआईटी भुवनेश्वर। आईयूसीएन प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तो एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक मेनन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेक मेनन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा सी, विवेक मेनन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से है। तो वेट लिफ्टिंग किसको कहते हैं? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसी को कहते हैं वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। 2025 में मीराबाई चानू को जो पदक मिला है वो कौन सा पदक है? तो रजत पदक। कौन सा पदक जीती है मीराबाई चानू? रजत पदक। राष्ट्रीय धर्मोन्नति आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 48 का आप राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वेद नीलकंठन मुंशी और वेद भावना पराशर। तो इनमें से सभी को, क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय धर्मोन्नति आयुर्वेद पुरस्कार 2025 में जो है ये 3 व्यक्ति को दिया गया है। आपको तीनों का तीनों नाम याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में दो में से कोई एक दे दे, कोई एक ना दे, कौन सा नहीं दिया गया उसके बारे में पूछ ले, इसलिए तीनों नाम आपको याद रखना है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एशियाई टेबल टेनिस के जो है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का 49 का राइट आंसर हो जाएगा शरद कमल। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं शरद कमल बने हैं। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना जो है आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग का 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका इच्छा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। और इससे ज़्यादा क्या बोले, बस ऑल दी बेस्ट है। आप जिस भी एग्जाम में बैठे और क्या है उधर से एकदम बढ़िया से आए। जिस भी एग्जाम में बैठे भाई आपका रिजल्ट हो, बस हम गॉड से इतना ही प्रे करेंगे आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर अब जो है 50 आज 50 तक हो गया है। सेट नंबर 3 के लिए आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपका इच्छा करे तो, नहीं तो ऐसे भी आप आके देख सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।